हरे कृष्णा दोस्तों, आज की वीडियो में हम आलोचना करेंगे कि हम जब भक्ति मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में जाना चाहते हैं तो हमें एक गुरु अपनाना जरूरी होता है। ऐसा क्यों, गुरु की आवश्यकता क्या है, इन पर आलोचना करेंगे। पहले आप ये सोचो कि हम अपने लाइफ में किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो हम पहले उस फील्ड में एक्सपर्ट, कोई मास्टर की तलाश करते हैं, क्योंकि वो हमें सही दिशा दिखा सके, सही से गाइड कर सके, ताकि हम जल्दी से प्रगति कर सके और सही से सही चीज अचीव कर सके। ऐसे ही गुरु का भी काम होता है। गुरु जो आदेश करते हैं उनको सही से पालन करना है। कभी अगर हम अपनी बुद्धि चलाकर ये सोचने लगे कि गुरुदेव की कहा पर मैं ये काम करूं तो मैं सफल हो पाऊंगा या व्यर्थ हो जाऊंगा, ये सब नहीं सोचना है। जिन्होंने गुरुदेव के आदेश को जीवन का सर्वस्व मानकर उनका पालन करते हैं वो भक्ति में जल्दी प्रगति कर जाते हैं, और पालन करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के माध्यम से ही स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं। ये गुरुदेव ही एक और एकमात्र माध्यम है जो आपको भगवान से साक्षात करा सकते हैं। शास्त्र में गुरुदेव को स्वच्छ माध्यम कहा गया है। माध्यम मतलब मीडिया, मतलब जिनके मदद से हम किसी काम को और बेहतर ढंग से कर सकते हैं और सही तरीके से कर सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं। गुरुदेव ऐसा ही एक स्वच्छ माध्यम शास्त्र में कहा गया है। जरा और डीप सोचो, मानो कि मेरी आंख खराब हो गई, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपनी आंखों की इलाज करनी चाहिए। जरूरत पड़े तो पावर ग्लास वाली चश्मा लेनी चाहिए। उनकी यूज से, उनकी मदद से फिर मैं सब कुछ क्लियर, साफ देख सकता हूं। हमारी ये जो आंख, कान, बाकी सभी इंद्रियां, ये सब भौतिक गंदगी के कारण आज अशुद्ध हो चुके हैं। ये सही तरह से काम नहीं करती है। इसीलिए हम अपनी आंखों से ना ही भगवान का दर्शन कर सकते हैं इन आंखों से, और ना ही अपनी कानों से भगवान की जो वाणी है उनको श्रवण करके उनका सही मतलब समझ सकते हैं। इसीलिए सद्गुरु चाहिए, गुरु नहीं, सद्गुरु होना जरूरी है। सद्गुरु उस पावर ग्लास वाले चश्मे की तरह एक स्वच्छ माध्यम है, जिन्होंने तपोबल से अपनी सभी इंद्रियां शुद्ध कर चुके हैं। अगर मेरे मन में वासना है कि कभी भगवान के दर्शन हो जाए, तो इसके लिए हमें अवश्य अच्छी गुरु की शरणागति लेनी होगी। कभी अगर मैं सोचूं कि अकेले ही मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये कभी भी संभव नहीं है। सद्गुरु होना बहुत जरूरी है।